बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 2 जिसमें 2 बुक्स हैं, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी 2020 सेशन का जो पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे उनके क्या आंसर थे, आपने क्या लगाए हैं। आपके पास जो वो एक कार्बन शीट है, आप उसके साथ मैच कर लें। अगर आपके साथ ये वाला कोड का पेपर था, अगर बाकी भी थे, अगर आपको क्वेश्चन याद हैं कि आपने क्या क्या आंसर लगाए हुए थे, उनसे आप मैच कर सकते हैं। तो इसमें क्वालिटी जो है पिक्चर की थोड़ी कम है, तो इसमें आप जो है वीडियो की अपनी क्वालिटी को बढ़ा लें। और दूसरे नंबर पर यह है कि आप मेरी वॉइस को फोकस करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है और चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट में ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल नहीं होती। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, क्योंकि इसमें मेडिसिन बनाई नहीं जाती क्लिनिकल में। इसमें होता है किसी ख़ास जो है वो चीज़ की ख़ास डिजीज़ के बारे में इसका चक्कर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज़ एन ऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी। इसमें है यूएसपी जो है ऑफिशियल बुक है, बाकी जो दी गई हैं इनमें से और वो नॉन ऑफिशियल होंगी, अगर होंगी भी तो ये है यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फार्मास्यूटिक्स या फार्माकोफिया, ये फार्मेसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ अलाई कहते हैं क्वारगंदल को, इसका है बर्बुलिन। उसके बाद है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइन टू फॉर्म, किस में होते हैं ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज, सुक्रोज। व्हाट आर यूजेज ऑफ एगर, एगर क्या है, इसके कौन से फ़ायदे हैं, यूजेज हैं। एमल्सिफाइंग एजेंट होता है, कैथार्टिक होता है, लैक्सेटिव, डिमल्सेंट एंड न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर बैक्टीरियल। इस ऑल ऑफ डी, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव जो ऊपर पड़े हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। इसमें जो उसके चारों मेथड लिखे हुए थे कि इनमें से कौन से उसके मेथड हैं, तो ये उसमें डी ऑप्शन आ गया। अगर आपके पास अगर जब आप पेपर दें तो उसमें अगर ये नेम दिए हों और बाकी इनमें से एक दिया हो बाकी मुख्तलिफ हों, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। फैमिली ऑफ एगर, एगर की फैमिली क्या है, इसमें GELIDACEEAE, ये जो अब जब आप फार्माकोग्नोसी की ड्रग्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप जो है देख सकेंगे। एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज़ रेडी फॉर यूज़ ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट के लिए यूज़ होती है उसे हम कहते हैं डोजेज फॉर्म। द बार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ यूज्ड एज क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग की जो है बार्क यूज़ होती है, इनमें से किस की है। ये तीनों सी वाले दिए हुए हैं, सिनोमा सिनो, आप पढ़ लीजिएगा, मुझे से याद नहीं आ रहा। इसमें है ऑल ऑफ अबव, तीनों सी वाला ये ऑप्शन है, सी सिंसोबाना, चिंसोना, मतलब मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही। अच्छा, व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ यूज़ ऑफ एक्सपीटेंट्स। इसमें है टू गिव पर्टिकुलर शेप एंड फार्मूलेशन, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, टू इंक्रीज द प्लेटेबिलिटी, प्लेटेबिलिटी कहते हैं कि उसका जायका थोड़ा अच्छा करना। इसमें है ऑल ऑफ अबव, ये सारी चीज़ें ही इसमें आ जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंथरा क्योनियोन ग्लाइकोसाइड। इसमें है रुब रुभारब, RHUBARB, इसमें इसका ऑप्शन बी है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये उसने एक जो साइंटिस्ट है फार्मास्यूटिक्स की बुक्स में उसने उसके बारे में लिखा और क्वेश्चन कर दिया कि ये किसने लिखा है। इसमें ये इसने परफ्यूम बनाए हुए थे और इन आइसोलेशन प्रोसेस अल्कोहल टू फॉर्म प्योर वाइन, और ये उसकी बुक्स भी दी गई थी कि टेरिटीज़ ऑफ डिजीज़ केस बाय द पेलगम, ये मतलब किसने लिखी, तो ये वाले ऑप्शन था सी अल-किंदी, ये वाले साइंटिस्ट थे। फैमिली ऑफ क्रोन स्टार्च इज़ ग्रामिनी की, ग्रामिनाई, इसमें है GRMINEAE, ये वाला इसका ऑप्शन बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मेडिसिनल यूज़ ऑफ गार्लिक, गार्लिक के मेडिसिनल यूज़ कौन से हैं। स्टिमुलेंट है, क्राइमिनेटिव एंड कॉन्डिमेंट है, यूज़ कोल्ड एंड कफ है, उसके बाद यूज़ इन अस्थमा, ऑल ऑफ अबव। इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव है।
उसके बाद जो है डैश इन डैश मेथड ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर थेराप्यूटिक्स इफेक्ट्स। इसमें है फार्माकोलॉजिकल मेथड। इसमें अब पहले भी एक मेथड उसने पूछे थे कि कौन कौन से हैं, अब उसने मेथड में पूछ लिया कि ये मेथड कौन सा है। तो इसमें एक में क्रूड ड्रग वाले में से ये सेम दो क्वेश्चन। फैमिली ऑफ टेरागैंथ इज डैश। इसमें है एंड वाला ऑप्शन लेग LEGUMINOSEAE। प्रोनाउंसिएशन आप खुद कर लीजिएगा। डैश कंटेन 2 शुगर यूनिट। इसमें डाइसक्राइड में तो 2 शुगर होते हैं जिसे हम मोनोसक्राइड भी कहते हैं। इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डैश ड्रग्स आर यूज्ड हर्बल। जो हम रवायती तौर पर चीज़ें होती हैं आम हमारे जो हकीम वगैरह होते हैं ये यूज़ करते हैं तो इसे हम हर्बल कहते हैं। पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। क्योंकि ये सॉलिड होते हैं तो ये जो हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म। अगर लिक्विड की कोई चीज़ होगी तो उसे हम जिस तरह लोशन सिरप वगैरह एक्सिलरीज तो ये हम कहेंगे उसको लिक्विड डोजेज फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास है 20 क्लोव लॉन्ग बिलोंग टू डैश फैमिली। इसमें है एम वाई वाला ऑप्शन है। इसमें जब आप फार्माकोग्नोसी की बुक निकाल के उसमें जो है आप लॉन्ग क्लोव पढ़ेंगे तो आपको उसमें इसकी फैमिली मिल जाएगी, आपने ये देख लेना है। डैश इज़ द टेक्निक इन विच कंपाउंड्स आर सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सोलबिलिटी। इसमें यह है एक्सट्रैक्शन। ये वाला इसका ऑप्शन बनता है बी क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 का है द सेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इज़ नोन एज वेयर हाउस। जहाँ स्टोर की जाती है उसे हम वेयर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक ड्रग। ये इसकी सेमी सिंथेटिक की ड्रग की एग्जाम्पल नहीं है। पहले तो तीनों हैं, एमोक्सिलिन है, कैफीट्रोक्सिन है, उसके बाद कैफीमैक्सिन क्या लिखा हुआ है। तो इसमें जो आर वाला ऑप्शन है RES इस तरह का तो वो ऑप्शन नहीं था, इसका ऑप्शन है डी। KMNO4 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स इंडिकेटर। इसका ये ऑप्शन बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है द ड्रग लाइक जिंजर अदरक को कहते हैं एंड कैप्सिकम लीव पेस्ट। इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है PUNERIT वाला इस तरह का, तो ये वाला ऑप्शन 25 का ए है। क्वेश्चन नंबर 26 पाउडर सेलुलोस इज़ मोस्टली यूज्ड इन द मेडिसिन फार्मूलेशन। इसमें है बाइंडर्स। क्वेश्चन नंबर 26 का ए। गोंद कतीरा इज़ द सिनोनिम ऑफ टेरागैंथ। इसका 27 का बी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अबाउट सरफेस टेंशन। इसमें ये तीनों दी गई हैं, इसमें उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई थी और सर्विस मतलब ये तीनों ऑप्शन ऑल ऑफ अबव में ही इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29 द डैश आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट्स वाई कॉल्ड द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इसे हम एंजाइम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ए। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। इसके बाद डैश आर कन्वर्ट अ ड्रग इनटू मेडिसिन्स। तो ये है फार्मास्यूटिक्स जो है वो ड्रग को मेडिसिन में कन्वर्ट करती है। 31 है द इन डैश इज़ द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। इसे हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द एलर्जन। इसमें एलर्जन के बारे में तीनों चीज़ें लिखी हुई थी, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। तीनों चीज़ें ही इसी में आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सर्टन फॉर्म ऑन आइटम इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन फॉर्म ऑफ एन आइटम। आई थिंक ये लिखा हुआ है, तो इसका है आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 आ जाता है। इसमें डैश कंटेन द कार्बोहाइड्रेट विच फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। इसको हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। जिसमें 2 होते हैं उसे हम डाई कहते हैं, 2 से 10 होंगे तो ओलिगो और उससे ज़्यादा होंगे तो फिर हम उसे पॉलीसेकेराइड कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है एक्सिलरीज एंड टिंचर्स आर एग्जांपल ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। टिंचर्स और एक्सिलरीज लिक्विड ही होती हैं। उसके बाद जो है टिंचर जो हम ज़ख्मों वगैरह पे भी यूज़ करते हैं आई थिंक।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, राउंड शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप व्हेन ड्रॉपिंग थ्रू द एयर ड्यू टू एयर इज ड्यू टू, मतलब वो जो राउंड शेप हो जाते हैं वो होते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड, इसका है डिजिटेलिस। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर गिवन थ्रू इनहेलेशन रूट, यानी कि हम जो इनहेल करते हैं, जो इनहेलर वगैरह होते हैं, खांसी वगैरह या दमा की जिनको बीमारी होती है तो उनके पास होते हैं। इसमें ये है तीनों चीज़ें बनती हैं इसकी, नेज़ल, उसके बाद इनहेलर्स, स्प्रेज, नेबुलाइज़र, ऑल ऑफ अबव इसका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, इसमें 20 रह गए अभी। डैश इज़ द business oriented type of pharmacy where the distributor or wholesaler are provided to medicines are taken general public and fixed। जनरल पब्लिक आ गया तो जाहिर सी बात है रिटेल फार्मेसी होगी जो हम आम लोगों को देते हैं। डैश इज़ द डैश ऑफ जिंजर, glycyrrhiza, Lifasia, Rauwolfia and Rhubarb are used in मेडिसिनल एजेंट्स। इसमें है इसका ऑप्शन सी है और ये मुझे नहीं पता लग रहा कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 है, डैश आर ग्रेट फार्मास्यूटिक्स फिजिशियन एंड जियोलॉजिस्ट, इट वाज बोर्न इन ख्वारिज़म, तो ये कौन से अल-बैरूनी थे। द वर्ड फार्माकोग्नोजी इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, तो इसमें जितने भी मैंने ये पढ़ी है इसमें ग्रीक वर्ड ही हैं और ये आपके लिए एक की है अगर आप ये वीडियो मेरी बाद में देख रहे हैं पास पेपर के तौर पे। 43 है, टू प्रमोट टैबलेट ब्रेक अप टू इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि टैबलेट को तोड़ने की छोटे टुकड़ों में करने के लिए हम किसे कहते हैं। इसमें है ये एंड वाला ऑप्शन है डिस्टिंग्रेट्स आई थिंक। डैश इज़ द बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी वेयर द मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर टू बल्क टू मेडिकल स्टोर फार्मेसी और हॉस्पिटल इन बल्क और फिक्स परसेंटेज। जो बल्क में चीज़ जितनी भी होती है उसे हम होलसेल कहेंगे, तो ये होलसेल फार्मेसी है। व्हाट आर द ओसिमस, इसमें क्वेश्चन इसका आंसर बी है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू, ये मेम्ब्रेन लिखी हुई है, इसमें मेरा गलत हो गया था, मैंने डी लगा दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, डैश इज़ द dash is the technique of extraction in which the drug to acid used as the form of powder or case particle, or these drugs are together boiled water for certain or given period of time। इसमें है DECOCTION। उसके बाद इसका बी था। क्वेश्चन नंबर 47 है, द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट present in black कैटीचू CATCCHU is dash, इसमें है टिंचर्स। दरअसल ये जो है ना ये फार्मेसी की लैंग्वेज ये बड़ी अजीब सी है, मेरे बैकग्राउंड और है और मैं फार्मेसी कर रहा हूँ साथ साथ में, तो इसलिए मुझे बड़ी मुश्किल होती है पढ़ने में, लेकिन अलग शुक्र पेपर अच्छा हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, डैश आर द टैबलेट्स विच आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हैव प्रोड्यूसिंग एक्शन ड्यूरेशन ऑफ ड्रग, इसमें है सस्टेन रिलीज टैबलेट्स। फार्माकोग्नोजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड इकोनॉमिक फीचर ऑफ द डैश ड्रग एंड देयर कंस्टिट्यूट नेचुरल रिसोर्सेज। फार्माकोग्नोजी नेचुरल होती हैं, जिस तरह प्लांट्स वगैरह के हम जड़ी बूटियों से हम इलाज वगैरह करते हैं, तो इसको ये है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, रेगमेंटन फार्मास्यूटिकल साइंस इज़ अ फार्मेसी बुक अवेलेबल इन 2 वॉल्यूम, इसे हम नॉन ऑफिशियल बुक कहेंगे। उसके बाद टैबलेट आर यूज आल्सो, इसे टेबल लिखा हुआ है ये पता नहीं, थैलिक शुगर इज़ आल्सो नोन एज, इसमें सुक्रोज। व्हाट इज़ द विस्कोसिटी, इसका ऑप्शन है फर्स्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड, इसका क्वेश्चन नंबर 52 का है ए। उसके बाद है मल्टीविटामिन एसिड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एस्पारिन, पैरासीटामोल, ग्रुप लैक्सेटिव एंड ओरल
कॉन्ट्रसेप्टिव और इंक्लूडिंग इन ग्रुप डैश, इसको हम कहते हैं OTC। थेरेप्यूटिक्स कंटेन डैश शुगर यूनिट, इसमें है 54 का ए आंसर 3। उसके बाद जो है 55 है हमारे पास, डैश इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द ड्रग, इसमें है जेनेरिक नेम होता है ये। उसके बाद एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड्स, बेंजोएट्स, बेंजोडियाजेपिन्स, पैराबिट्रेट्स, एजेंट्स, एंटी, ये आप देख लें। इसका पहला ऑप्शन है प्रिस्क्रिप्शन ओवर, मतलब ये जो है कोई डॉक्टर लिख के देगा तो ही आप ले सकते हैं, उसके बगैर आप नहीं ले सकते। वैसे तो पाकिस्तान में सारा कुछ चलता है। विच सेक्शन इज़ कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन सिस्टम जो है बैकबोन है, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो फिर आगे चीज़ें जाएंगी कैसे। डैश इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ड्रग्स एंड देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट एज वेल एज द सर्च फॉर न्यू ड्रग्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, इसे हम कहते हैं फार्माकोग्नोसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, द सेशन, लगता है ये भी थक गया, फिर वही बात। The session of any industry where the quality of raw material and finished product are properly checked, जहाँ properly check कहते हैं उसे हम quality control system कहते हैं, जहाँ पर quality को check किया जाता है। The book containing the standards for drugs and other related substances are known as both A and B, Pharmacopoeia and Formularies। तो इसका ऑप्शन A and B था। उसके बाद हम बात करते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन थे। इसमें वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे कितने ठीक थे। मेरा यही वाला जो मैंने आपके साथ पेपर शेयर किया, यही वाला कोड था ग्रीन। तो इसमें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 49 MCQs मेरे बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स में क्वेश्चन आए हुए थे 5-6 आए थे, 1 2 3 4 5 6। इसमें है डिफाइन फार्मेसी, इट्स वेरियस ब्रांचेस एंड एक्सप्लेन फोरेंसिक, इसमें इसकी डेफिनेशन लिखनी थी, उसकी ब्रांचेस के नाम लिखने थे और फोरेंसिक फार्मेसी के बारे में उसमें थोड़ा सा आपने डिस्क्राइब करना था। उसके बाद है डिफाइन ड्रग, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेस ऑफ सेल, ड्रग की डेफिनेशन करनी थी और उसकी क्लासिफिकेशन करनी थी ऑन द बेस ऑफ सेल, क्योंकि इसमें एक और भी बेस आई थिंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था कि ऑफिशियल 7 ऑफिशियल बुक्स के आपने नाम लिखने हैं। उसके बाद था डिफाइन सरफेस टेंशन एंड व्हाट आर द फैक्टर और अफेक्ट सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन ये उसको डिफाइन करना था और फैक्टर्स लिखने थे कि किन की वजह से होते हैं। वो आई थिंक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो है सरफेस टेंशन होती है, आई थिंक, पता नहीं, मैंने तो ऐसे लिखा था। उसके बाद ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोज एंड डोजिफॉर्म एंड डिस्क्राइब डिफरेंट डोजिफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ ओरल रूट, यानी कि जो मुंह के ज़रिए या नाक वगैरह के ज़रिए हम यानी कि औरली हम ले सकते हो, खा पी सकते हो, उसे हम कहते हैं औरल। तो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें दोनों की डेफिनेशन कर देनी थी तो वो डिफरेंस बन जाना था। फिर उसके बाद जो है आपने उसके नाम लिख देने थे। क्वेश्चन नंबर 66 है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ सीरप, सीरप की डेफिनेशन करनी थी, उसके बाद उसकी टाइप्स करनी थी। 3 टाइप्स थी, सिंपल थी, एक मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड, पता नहीं यही थी, हाँ जी यही थी। उसके बाद जी वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो गई है, पर टाइम देख लें आप, 12:47 एक होने वाला है रात का, तो वीडियो को लाइक अब तो बनता है भाई, लाजमी करना है आपने। फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन आए हुए थे, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रूड ड्रग्स, कि क्रूड ड्रग्स के बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें यह था कि क्रूड ड्रग की डेफिनेशन की और MCQs वाले ऑप्शन में गए, वहाँ पर उन्होंने उसकी क्लासिफिकेशन की हुई थी मेथड के वाइज, वही उठा के लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 68 है राइट शॉर्ट नोट ऑन एंजाइम, हार्मोन एंड प्लांट, ये मुझे भी नहीं आते थे। एंजाइम की डेफिनेशन बीच में दी हुई थी, वो लिख दी, हार्मोन प्लांट छोड़ दिया ऐसे ही। उसके बाद 69 था एलर्जन एंड एलर्जी एंड राइट साइन एंड सिम्टम्स, एलर्जी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो आपने बताना है। राइट नोट ऑन क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स टाइप्स, तो ये वाला था, पता नहीं क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है नेम्स द प्लांट केजिंग ड्राइनेस एंड ऑफ माउथ एंड CVS डिस्टर्बेंस, जो माउथ की ड्राइनेस हो जाती है जिन प्लांट्स की वजह से, उनके बारे में आपने बताना, सिर्फ जस्ट नाम लिखना था, लेकिन ये मुझे भी नहीं आता था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, राइट नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइड एंड राइजिन विद एन एग्जांपल। इसमें फार्माकोग्नोजी की आपने वो अगर इन कार्बोहाइड्रेट और इनके बारे में पता है ग्लाइकोसाइड में, तो उसमें ड्रग जो भी आपको नाम आते थे वो आप यहाँ पे लिख देने थे। तो वीडियो हो गई है 20 मिनट की और ये वाले सारे क्वेश्चन थे। अब आपको पता चल गया होगा कि MCQs किस तरह के होते हैं और लॉन्ग किस तरह के होते हैं। अगर आपने पेपर दिए हैं अभी तो आप अपने चेक कर सकते हैं कि आपके किस तरह के हुआ है और कितने नंबर आए, आप अपने काउंट करें और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है आप भी पास हो जाएंगी। क्योंकि हम पास हो जाएं ये भी बहुत है, हमें कोई नहीं इतनी ज़रूरत फर्स्ट डिवीज़न वगैरह लेने की। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इसका जो फर्स्ट पेपर है वो भी मैं आपको इस साथ जो है शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।